आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में थे ना। स्टोरेज डिवाइस हो गया था। नहीं, इसमें हम लोग किस पे थे? यस। इसमें हाँ, किस ये पे सब थे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आगे कीजिए और। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये सब हो चुका है। ये वाला कंप्यूटर देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हो गया टाइप्स। था ना। हाँ, कंपोनेंट हो गए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बट मेमोरी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आप बता दिए थे। हाँ, वर्क स्टेशन, पीसी, कंप्यूटर, ये सब बता दिए टाइप्स ये ऑफ सब हो गया था। कंप्यूटर। उसके बाद हाँ। आपका कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ये नहीं हुआ था ना। शॉर्टकट कीज नहीं हुआ था। चलिए, अब कंप्यूटर शॉर्टकट कीज का ये बहुत अच्छा रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि हम लोग अगर शॉर्टकट मालूम चल रहने से क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। टाइम जो है हमको ज्यादा नहीं लगेगा, वर्क करने की इफिशियंसी होगी हमारी जल्दी हो जाएगी। वर्क करने में हमें सब वक्त जो है वो कम से कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा वर्क हम जो है कर पाएंगे। लेकिन जैसे सेव करना हो, शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एस है, लेके मेरे पास है ना ऑप्शन। यस सर। कोई भी चीज को सेलेक्ट करना हो, ऑल चीज को, तो कंट्रोल क्या कर देंगे? ए कर देंगे। कॉपी करना यस हो तो सर। कंट्रोल सी कर देंगे। पेस्ट करना हो तो ठीक। कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक। अंडू करना हो तो कंट्रोल जेड कर देंगे। ये सब कॉमन चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली। अब इसको यस पूरा सर। ब्रीफ में हम आपको बता देते हैं। जैसे ऑल्ट प्लस एफ, ये क्या चीज के लिए यूज होता है हमारा? फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए, जो करंट प्रोग्राम है। जैसे बाकी कंट्रोल एस सब ये सब तो नॉर्मल हम लोग जानते ही हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला है हमारे पास, ऑल्ट प्लस एफ, ये बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे एफ है, मतलब ये हो गया फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू ऑप्शंस है करंट प्रोग्राम के लिए। ऑल्ट प्लस ई एडिट ऑप्शन के लिए है, करंट प्रोग्राम के लिए। F1 जो है वो यूनिवर्सल हेल्प के लिए है, ठीक है। यस सर। कंट्रोल ए जो है वो सेलेक्ट। कंट्रोल एक्स कोई भी चीज कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डेल मतलब कोई भी चीज कट करने के लिए। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल आई एन एस जो है वो सेलेक्ट आइटम के लिए है। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और शिफ्ट के साथ में आई एन एस कर देंगे लेके, तो पेस्ट प्लस सेलेक्ट आइटम। और होम जो है वो करंट लाइन के लिए है कि आप कहाँ पर हैं। और कंट्रोल प्लस होम जो है वो किसके बिलोंग्स करता है? आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंड मतलब करंट का लाइन का जो सबसे लास्ट लाइन होंगे वहां पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड आपका जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और शिफ्ट प्लस होम हाईलाइट कर देंगे जो हमको पोजीशन ऑफ स्टार्ट लाइन। शिफ्ट प्लस एंड आपका पोजीशन ऑफ द एंड लाइन। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन टर्न टू द लेफ्ट एट ए टाइम। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव वन टर्न टू द राइट एट ए टाइम। एक लेफ्ट के लिए है, दूसरा किसके लिए है? राइट के लिए है। समझ में आया सब सारी चीजों को? यस सर। इसको क्या करेंगे? नोट डाउन क्या करेंगे बताइए? नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, साथ ही साथ कर देंगे ज्यादा बेहतर। हेडिंग दे दीजिए आप उसका पहले, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज।
जैसे हो जाए तो हमको बोलिएगा, स्क्रीन एक कर देंगे, डाउन कर देंगे, ठीक है। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नो सर। हो जाए तो डाउन बोलिए, कर देंगे। यस सर, कंप्लीट लिख लिए। केवल हो गया, देखिए। और देखिए, बस ये है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एक, यस सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लीजिए आराम से। यस सर। हो गया ना, वेरी गुड है। चलिए आगे बढ़े अब हम हाँ। लोग। अब ये वाला जो है आपका कंप्यूटर शॉर्टकट कीज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए है, ठीक है। ये वाला शॉर्टकट की उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ठीक है ना। जैसे ऑल्ट जे स्पेशल कैरेक्टर सब वाला जो होता है ना आपका, जितना है ऑल्ट यस कंट्रोल सर। F1 F2 ये सब है ना सारा, यस सर। ये सब काम है। जैसे ऑल्ट प्लस टैब, ये क्या कहते हैं, स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा और एडवांस है हमारा, ठीक है। ओपन एप्लीकेशन के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये कभी कभी क्या करते हैं, देखते हैं हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है या सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, स्विच बैकवर्ड्स बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन, मतलब कहने का मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए, एक में से दूसरे में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्या करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा है ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये क्या करते हैं, क्रिएट ए स्क्रीनशॉट, जो भी करंट प्रोग्राम है अगर किसी का बोला जाता है कि स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए मेरे को, क्या अभी आपका प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे, तो जो करंट पेज है उसका हमारे पास स्क्रीनशॉट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, इसमें क्या होता है, विंडो जो है आपका रिमोट या टास्क मैनेजर में चला जाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप में क्या करते हैं, ब्रिंग द अप द स्टार्ट मेन्यू। ऑल्ट प्लस एस्केप में क्या होता है, स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार। F2 किसके लिए होता है, रीनेम सेलेक्ट आइकन के लिए। F3 किसके लिए होता है, स्टार्ट टू फाइंड फ्रॉम द डेस्कटॉप। F4
ओपन द ड्राइव सिलेक्शन एंड द ब्राउजिंग करने के लिए, F5 पता है रिफ्रेश करने के लिए कंटेंट को, ऑल्ट प्लस F4 जो है वो किसके लिए है, क्लोज करने के लिए करंट ओपन प्रोग्राम को, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज द विंडो इन द प्रोग्राम, ये विंडो को करने के लिए, वो ओपन द प्रोग्राम करने के लिए, कंट्रोल प्लस की जो है ऑटोमेटिकली सेट विड्थ और द कॉलम ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर के लिए, ऑल्ट प्लस इंटर ओपन द प्रॉपर्टीज विंडोज ऑफ द सेलेक्ट आइकन और द प्रोग्राम के लिए, शिफ्ट प्लस F10 स्टेबिलिटी ऑफ द राइट क्लिक ऑफ द सेलेक्ट आइटम, और शिफ्ट प्लस डेल ये क्या होता है, डिलीट हो जाता है जो हमारा फाइल आपका जो परमानेंटली लेकर, ये हमारा विंडोज बेस का सारा चीज है, जो आपका स्पेशल फंक्शन सब सारा है उसके बारे का ये सारा शॉर्टकट है। ये सब शॉर्टकट कीज अगर आपको पता रहे तो आप प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, ये आपकी फास्ट इफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये शॉर्टकट अगर जानेंगे लेके तो बाकी और बच्चों से जो है आप बहुत जल्दी फास्ट जो है सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टम में अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, ये सब सारा काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए हेडिंग कंप्यूटर शॉर्टकट कीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसको नोट डाउन करें, तो दिक्कत नहीं ना, नो सर। आराम से। ये सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्क्रीन को। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट।
हो रहा है बाबू? नो सर। हो रहा है ना? यस सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। शॉर्टकट का ही पूरा मतलब बेसिक फंडा सब जो है ना हमारा, इसका क्या करिएगा ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बाबू? लिख लेंगे। इसका सर। हाँ, जैसे कंट्रोल प्लस बी बोल्ट हो गया, लेकिन ठीक है बोल्ट ऐसा करते हैं, ऐसा जैसे कंट्रोल प्लस बी, ये बोल्ट का होता है, ये तो पता है हम लोग को, ठीक है? यस सर। यस। जैसे कॉपी है, जिसमें जो चीज नहीं पता उसको खाली नोट डाउन कर लेंगे, बाकी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, जैसे कंट्रोल सी क्या हो गया, कॉपी का हो गया। कंट्रोल एक्स क्या हो गया, कट का हो गया। कंट्रोल एन क्या हो गया, ओपन द न्यू। देखिए जिसको न्यू पूरा, के लिए डॉक्यूमेंट के लिए। हाँ जो नहीं समझ में आया नया उसको नोट डाउन करें। कंट्रोल प्लस ओ ओपन। कंट्रोल पी प्रिंट का होता है। कंट्रोल एफ ओपन फाइंड बॉक्स। इसमें जो जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए बस। अब हमको बोलिए उसकी हम ये कर देंगे, जो आता है उसको कोई दिक्कत नहीं। ये शॉर्टकट है तो पूरा शॉर्टकट अच्छा से जान जाए, कंप्लीटली हम लोग जाने। तो पढ़ेंगे पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे। नोट्स ऐसा रहे कि लाइफ टाइम काम है, कभी भी किसी को दिखाएंगे तो बोलेंगे हमने बनाया था अच्छा तरीके से, अच्छा से मेरे पास अभी तक है। हो गया नोट डाउन? नो सर कर रहे हैं। हाँ करिए ना, फिर बोलिए स्क्रीन ये कर देंगे। ये पूरा शॉर्टकट तो शॉर्टकट पूरा अच्छा से हम लोग का हो जाए। यस सर, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हाँ, सर एच के बाद
एच के बाद 1 मिनट। देख लीजिए ठीक से। हाँ सर। एच तक लिख लिए हैं? हाँ, एच के बाद लिख रहे। फाइंड रिप्लेस तक हो गया ही ना? हो रहा है? यस सर। यस सर।
बहुत ज्यादा ही लगता है राजा ने। क्या करोगी, नोट करोगी, क्या करोगी? सर होम तक हम कर लिए हैं, बाकी स्पेस से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर हाँ कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, कहाँ तक कर लिए? होम तक कर लिए ना? ठीक है, हाँ। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, यस सर। सर F12 के बाद। 12 के बाद, यस, 12 के बाद यहाँ पे, ठीक है, यस सर। हो गया। यस सर। चलिए अब हम स्टोरेज डिवाइस में चलते हैं। पढ़िए, परफेक्ट हो गया, इतना नॉलेज हो गया कि कितना ही भूलिएगा ना, तो बहुत हद तक का बहुत चीज आपको सर याद है। स्टोरेज। क्या बोल रहे हैं? सर वो जो जहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट में जो जो आ रहा है, मतलब जिसके जिसके बाद आप पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ, तो शॉर्टकट कीज के पहले जो टॉपिक था वो नहीं पढ़े हैं। शॉर्टकट की से पहले टॉपिक है नहीं पढ़े थे? कौन कौन सा बाबू? नहीं, देखिए एक बार। ये सर। क्या बोला? देखिए, शॉर्टकट की है ना, अभी आए ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हाँ ये मेमोरी। आगे। टाइप्स ऑफ कौन? कंप्यूटर मेमोरी, यस सर। क्योंकि कंपोनेंट के बाद सीधा शॉर्टकट में आया मैं। अभी ये ठीक है ना, मेमोरी? हाँ यस सर, ये अभी वाला मेमोरी, नहीं पढ़े हैं। हाँ चलिए, मेमोरी में क्या करना, कंप्यूटर मेमोरी क्या होगी? आप जैसे हम लोग सारा वर्क कर लिए, ठीक है, अब वर्क करने के बाद क्या है, बेसिकली क्या सेव होना चाहिए ना, कहीं पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यस सर। तो उस सेव करने के दो मेमोरी हमारे पास, रैम और रोम होता है। देखिए, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, जैसे सीपीयू जो है, कैश मेमोरी, जैसे कैश मेमोरी, तो ये प्राइमरी मेमोरी होता है, एक तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। लेकिन ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में आपका जो है ये रैम वाले अटैचमेंट हो जाते हैं, और इस तरह सेकेंडरी वाले में जो आएंगे, लेकिन इस तरह से सारा जो हार्ड ड्राइव हो गया, ये सब यूएसबी सब सारा सी टेप हो गया, ये सब सारा चीजें जो हम लोग परमानेंट को स्टोरेज करके रखेंगे। तो पहला आता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम आता है। रैम का फुल फॉर्म पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक उसका एक एडवांस में एक स्टैटिक एस रैम आता है, एक आपका डी रैम आता है, मतलब एक डायनामिक रैम आता है। फिर रोम आता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। उसी में फिर एम रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है, ईपी आर पी आर रोम आता है। ये सारा चीज जो है वो आपका प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आता है। दूसरा जो मेमोरी का टाइप है वो होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में आता है आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो पहले हम करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, लाइन बाय लाइन सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि मेमोरी के बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्राइमरी मेमोरी आपका मेन मेमोरी कहलाता है, जो कंप्यूटर को जो इंटरनल मेमोरी होता है। लेकिन ठीक है, जो इंटरनल मेमोरी बोलिए या इंटरनल स्टोरेज बोलिए, ये मेमोरी आपका फास्टर देन होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। इसमें एक्सेस करना जो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होता है, उस तरह से कैपेबिलिटीज होती है। कंपेयरिंग करके सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में ये प्राइमरी मेमोरी की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। अब प्राइमरी मेमोरी को भी फिर हमने क्या करते हैं, अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं। पहला आया रैम, दूसरा आया रोम। रैम के अंदर में आता है एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनामिक रैम। रोम के अंदर में पी, ठीक है, फिर ईपी रोम और ईपी पी आर रोम, ठीक है। इस सबके फुल फॉर्म सब आगे आपको हम बता देंगे लिखकर। ये प्राइमरी मेमोरी को पहले हम समझाते हैं, फिर नोट डाउन करवाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, क्या क्या उसका गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। पहला क्या है, जो भी कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है उसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है वो बेसिकली टेम्पोररी मेमोरी होता है या प्राइमरी मेमोरी। टेम्पोररी बोलिए या प्राइमरी बोलिए, बोथ आर द सेम। पहला वाला पॉइंट में कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। दूसरा है प्राइमरी मेमोरी इज कंसिडर द वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब जो फिक्स्ड ना होने के, ठीक है, जो ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी इज कंसिडर द वोलाटाइल, चेंजेस होता है वोलाटाइल नेचर। तीसरा है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी इज यूज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मेमोरी। मतलब सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर जो है टेक्नोलॉजी इसमें बेसिकली यूज करते हैं।
पावर अगर फेल्यूर हो जाए तो डेटा जो है वो क्या है आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें से आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डाटा जो है डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं रहता। अगर जैसे काम कर रहे हैं, पावर कट हो गया, तो रैम में जो भी डेटा रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो आपका सेव नहीं होगा। प्रोसेसिंग ऑफ द स्पीड सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी से धीरे चलता है। प्राइमरी मेमोरी इज कंसिडर एज द मेन वर्किंग मेमोरी, क्योंकि सारा काम जो है इसमें जो है काम जो है सारा जो वर्क जो है वो प्राइमरी आपका रैम पे ही होता है। इट absence of the primary memory this computer is not able to process। अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कोई भी प्रोसेस और वर्क जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक पहले। यस सर। ठीक है, तो पहले प्राइमरी मेमोरी का डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन में यहाँ तक लिखेंगे आप लेकर, कंपेयरिंग ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तक है लिखा हुआ, देख रहे हैं फोर्थ लाइन में। यस सर। वहां तक ये डायग्राम भी बनाएंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। यस सर। जय माता। क्या समझने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो सर। अब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो सब सारा चीज को आप रिवाइज करते हैं ना। इसको नोट डाउन करिए आराम से, डायग्राम सभी बनाइए।
हो रहा बाबू? यस सर। साथ ही साथ नोट्स बन जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। और इसको फिर रिवाइज करते रहना है, हम लोग तो टेस्ट लेंगे तो अच्छा से नंबर आना चाहिए आपका। यस सर, हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। यस सर। चलिए हम लोग आ जाते हैं रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब रैम के बारे में, रैम के बारे में ये क्या हो गया, अभी प्राइमरी मेमोरी में ही टू टाइप्स की होते हैं, लेकिन यस बेसिकली सर। फर्स्ट टाइप प्राइमरी मेमोरी विच इज द रैम। Another name of the random access memory is the read-write memory. While executing the function, the program and the data which is required are stored in the RAM. एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे स्टोर रहता है, रैम में रहता है। एज सुन एज रैम द, में। हाँ ठीक है। अब पावर डिस्कनेक्ट होने के बाद डेटा जो है ऑन दिस मेमोरी लॉस्ट, इसमें जो भी मेमोरी में डेटा रहेगा, पावर अगर चले जाएंगे आपके काम करते करते, तो जो भी डेटा इसमें सेव रहता है सारा का सारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड द कंसिडरिंग इज द वोलाटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। एंड कंसिडरिंग द इट इज द वोलाटाइल मेमोरी। इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताओ। राइटिंग एंड इरेजिंग द बोथ टाइप्स ऑफ द टास्क इट इज परफॉर्म, मतलब रैम इसमें लिखना और बेटा इरेज दोनों के, राइटिंग और रीड और राइट का काम जो है दोनों कर सकते हैं। एडिंग अप रैम विल हेल्प बूस्ट द कंप्यूटर। अब जैसे क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप धीरे चल रहा है, तो उसमें क्या बोलता है कि ठीक है इसमें रैम बढ़ा दीजिए। जैसे आप रैम बढ़ाएंगे लेकिन आपका सिस्टम जो है फास्ट काम करना शुरू कर देगा। क्या कोई बोला है कि भाई इसमें रोम बढ़ा दीजिए तो आपका सिस्टम फास्ट करने लगेगा काम? नहीं। कोई भी अगर नो सिस्टम सर। धीरे चल रहा है तो कोई भी बोलेगा आपको कि अब उसमें रैम जो है उसका आप जो स्लॉट में नया रैम लगा दीजिए, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का, ज्यादा स्पेस का, वो रैम आपका फिर आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर आपका अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट है रैम मेमोरी परमिट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, एक्सेस डेटा क्विकली एंड एग्जीक्यूशन बाय द सिस्टम कैन बी डन द फास्टर। मतलब उससे सीपीयू से लेता है और डेटा को फटाफट क्या करता है, वो कैलकुलेशन करना शुरू करता है, प्रोसेसिंग करना शुरू करता है, जिसके चलते हमारा सिस्टम जो है वो फास्ट काम करता है और हमें आउटपुट भी जो है बहुत जल्दी फास्ट मिल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रैम इज वेरी लेस देन द कॉस्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द रैम। बाकी के कंपैरिजन में जो है वो रैम का कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है। cost of the RAM इतना very less इतना, so we can out of the comparison between the two RAMs will execute instruction the more quickly than। अब एक सिस्टम में जो है एक से ज्यादा रैम जो है आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम लगाने के बाद भी रैम के एक दो स्लॉट खाली रखे जाते हैं कि फ्यूचर में जब भी जरूरत हो
अब वो भी रैम लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, आप मार्केट से खरीद के लाएं, वो स्लॉट में रहता है, स्लॉट के साइड से पिन होते हैं, वो पिन को हल्का सा पुश करिए और उसमें उसको इंसर्ट कर दीजिए, वो अपने आप लॉक्ड हो जाएगा और आपका सिस्टम फिर से आपका प्रॉपर तरीके से स्पीड में जो है वर्क करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में? नो सर। ठीक है, तो रैम को क्या नोट डाउन कर लेंगे? हाँ कर ले रहे। रैम डाउन और फीचर कर लीजिए। मेरा आपका मतलब डाउन कर रहे हैं। यस सर। सर कंप्लीट हो गया। ये ना, यस सर। टाइप्स ऑफ रैम है ये, आपका रैम में पहला आ गया एस रैम, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स ऑफ रैम, जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये क्या होता है? एस रैम फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेमी कंडक्टर मेमोरी एंड द बाई स्टेबल latching of the circuit is being used to the store the each bit, which makes the very fast, and thus name is the
कैश मेमोरी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इज द मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम, and the takes up the lot more space, which leads to the lasers memory on the chip। कहने का मतलब क्या हो गया, लेकिन ये आपका ज्यादा स्पेस भी लेता है कंपेरिजन द लेसर द मेमोरी ऑफ द चिप। इट आल्सो वाइट यूज्ड टू द कैश in the CPU and the usually installed in the L2 L3, but the discuss in the earlier is तो अलग मैटर हो गया, काम करते हैं। एस रैम में ये चीज हो गया, लेकिन मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है ये सर्किट में आपका, ठीक है, जो डेटा को ईच बीट में स्टोर करता है और आपका वेरी फास्ट होता है कैश मेमोरी के इसके लिए। Characteristics of SRAM क्या हुआ, it also has a memory called cell, like all the memory components it consists of the 6 ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, 6 ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। इट इज यूज्ड एज द सीपीयू कैश मेमोरी, सीपीयू में कैश मेमोरी तरह से यूज किया जाता है। एक्सेस टाइम इज लोअर विच मेक्स इट फास्टर देन द डी रैम। ये जो स्टैटिक्स रैम होता है वो डी रैम के कंपैरिजन में फास्ट काम करता है। एस रैम इज द कॉस्टलियर, एस रैम जो होता है वो कीमती होता है। एस रैम रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अगर इसमें पावर कंटिन्यू नहीं हो तो सप्लाई होगा तो डेटा इसमें कंटिन्यूअस सेव नहीं हो पाएगा, मतलब इसके लिए अलग से एडिशनल यूज पावर की जरूरत होती है। कंटेन्स द फ्लिप फ्लॉप सर्किट, फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, जेके ये सब एस आर फ्लिप फ्लॉप सब नाम सुने हैं, जेके ये नो सब सर। फ्लिप नहीं सुने हैं, चलिए कोई बात नहीं, फ्लिप फ्लॉप आएगा तो फिर आपको बताएंगे। ये सर्किट होता है कि डेटा का कैसे कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है, ये सब सारा चीजों को सर्किट को भी क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस रैम है। एस रैम में ये पहला जो पैराग्राफ है ना, मेमोरी ऑन ए चिप, उसी को नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अच्छा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस रैम, हम आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता ही देते हैं, उसके बाद एक ही बार किया जाएगा, नहीं तो फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या ठीक रहेगा ना, कुछ होमवर्क भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब घर में कुछ पढ़ेंगे भी। यस। कहीं जॉब अब नहीं करते हैं कि करते हैं हाँ। जॉब। नहीं, जॉब तो नहीं करे बट एसएससी में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहे साइड से। चलिए कोई बात है, तो आप घर पे रहेंगे लेकिन तो आप ये सब भी नोट डाउन हाँ हाँ। कर लीजिएगा, आपके पास वक्त रहेगा लेकिन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यस। एंड एडवांटेज ऑफ एसआरएम, ठीक है। एडवांटेज क्या हो गया, इट इज द प्रेफर्ड बिकॉज द एक्सेस स्पीड स्पीड बिगिनिंग द वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, स्पीड एक्सेस ज्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। ड्यूरिंग द स्पीड ऑफ सेंसिटिव द कैश इज द वेरी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें टेम्पोररी मेमोरीज को बना के उसमें डेटा स्टोरेज कर दिया जाता है। एसरैम इज द सिंपल and easy to manage. It is very reliable and therefore it is useful for the cache memory। ये सब उसके एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज स्पीड डज नॉट जस्टिफाइज द प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से जो है आप स्पीड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट इज द वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, सो ऑल द डेटा लॉस्ट व्हेन द पावर कट ऑफ। अगर इसमें कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई ना हो तो डेटा अगर इसमें से पावर ऑफ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डेटा वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। It also has the small storage capacity and takes up the lot of space। थोड़ा थोड़ा करके जो है ये स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, जिसके चलते ये लॉट्स ऑफ स्पेस क्या कर लेता है, ले लेता है। द डिजाइन इज द कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजी टू बिल्ड द अंडरस्टैंड, मतलब सब आदमियों को ये चीजें समझ में नहीं आती। जैसे अब रैम सब अब निकाल के अपने से लगा लिए खोल लिए, इस तरह से ये डी रैम वाला का जो इसका जो बनाने का डिजाइन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मल आदमी को ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो एक तरह से सोचिए ये इसका क्या हो गया, आपका डिसएडवांटेज हो गया। क्यों, जो इको यस। फ्रेंडली हो, इजी हो, कन्वीनियंट हो, सबों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, वो ना एडवांटेज होगा। जो कॉम्प्लेक्स है जिसको समझने के लिए एकदम प्रोग्रामर की जरूरत है, ये कंप्यूटर के एक्सपर्टीज की जरूरत है, कंप्यूटर के एक्सपर्ट की जरूरत है, लेके तो वो तो मतलब ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ। यस। इसलिए इस तरह का प्रोग्रामिंग कोडिंग करना है, इस तरह का सिस्टम बनाना, इस तरह का सिस्टम बिल्ड करना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी तरीके से हम समझ सके, इजी वे में समझ सके, एक्सेस कर सके, ये चीजें होनी चाहिए। तो हमने बता दिया आपको डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है।
और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एस रैम का, ये सारी चीजों को, और एस रैम क्या होता है, ये भी चीजें हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया लेके आपको। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट में यस दिक्कत सर। है, डाउट है, किंतु परंतु है, तो आप हमसे जरूर क्वेश्चन पूछें। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे? हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए, टाइप्स ऑफ रैम तक लिख लिए थे, एडवांटेजेस ले लिए। एडवांटेज ले लिए? स्टैटिक का पूरा, हाँ एडवांटेज स्टैटिक का पूरा डिसएडवांटेज, ले लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो गया, यही ना? यस सर। ठीक है, तो फिर टाइप्स ऑफ एसआरएम जो है लेके, तो उसको फिर कल करते हैं, यही ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। है ना? बाकी आज के क्लास में कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए फिर कल फिर मिलते हैं लेके हम लोग, क्यों? यस यस सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। यस चलिए, सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सर।